हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन कंडीशन वर्सेस पाकिस्तानी फास्टेस्ट ट्रेन कंडीशन। आज पाकिस्तान की सबसे फास्ट ट्रेन हम देखने लगे हैं, उसकी और कैसी कंडीशन है, और भारत की फास्टेस्ट ट्रेन देखेंगे जो सबसे ज्यादा स्पीड मारती है, उसकी कैसी कंडीशन है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। पहले पाकिस्तानी फास्टेस्ट ट्रेन इधर रिजनल स्टेशन चलती है और ये जो यहीं से पंजाब स्टार्ट होता है। ये स्टेशन है। इस तरह की स्पीड है कुछ ट्रेन की, आप देख पा रहे हैं कितनी स्पीड से जा रही है, जिस तरह से ट्रैक चेंज होते हैं इसके। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह की कंडीशन है। अंदर ट्रेन के लोग जो है कंबल में लिपटे हुए सीट्स में बैठे हुए, सर्दी इंतहाई ज्यादा लग रही है क्योंकि अंग्रेजों ने जहाँ भी इस ट्रैक को छोड़ा था आज तक वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हैं अभी तक पटरियों के टूटे हुए गार्डर वगैरह हैं, वो साथ में ऐसे ही पड़े हुए, ये देख पा रहे हैं। तो इसको दोबारा आगे बनाया ही नहीं गया, उधर ही रोक जोड़ा जाता अबे ये क्या हो रहा है? कोई वो नट शट कुछ भी नहीं कर रहा ठेले जिसके ऊपर सामान वगैरह लाद लीजिए। सफाई का खास ख्याल रखें। तो इधर आप देख पा रहे हैं जी, वाकई में सफाई का खास ख्याल रखा हुआ है इधर। वाकई ये लोगों पे है भाई। ये पावर बोर्ड है इधर इलेक्ट्रिसिटी के। इधर आप देख पा रहे हैं ये बटन दबाए, ना पंखा चला और ना ही लाइट चली, कोई चीज नहीं चल रही। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड जय श्री राम। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? आई होप के साथ अच्छे होंगे। तो स्वागत है जी आपका एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं बनाने वाला हूँ पाकिस्तान की ट्रेन जर्नी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज पाकिस्तान के सुबह सिंध में से हम बैठेंगे और जाने वाले हैं सुबह पंजाब की तरफ। तो आपको दिखाएंगे किस तरह का है इनका ट्रेन स्टेशन और किस तरह की गाड़ियाँ हैं और किस तरह जो है ना लोग पैसेंजर अंदर की तरफ जर्नी करते हैं, सफर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करेंगे आज का ब्लॉग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। जिस तरह आपने मेरी मेट्रो स्टेशन वाली वीडियो को प्यार दिया, तो इसको भी ना जो प्यार देना आपने। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं जी इधर का ट्रेन स्टेशन। तो फ्रेंड्स इधर आप देख पा रहे हैं जी रोही जंक्शन सिंध से। ठीक है, तो हम जो है टिकट्स वगैरह ले चुके हैं इसकी ट्रेन में सवार होने के लिए। तो ये देख लें कुछ इस तरह के टिकटें हैं जी, मैं भी ओपन करके दिखाता हूँ आपको। अभी जो है ना मुसाफिर बैठे हुए हैं क्योंकि ट्रेन आने वाली है, एक दो रुक चुकी, तो आधा घंटा रोही जंक्शन है। फ्रेंड्स ये देख लें जी कुछ इस तरह के टिकटें हैं, गंदे हैं। ये देख लें इस तरह के कुछ टिकटें हैं फ्रेंड्स, ये 3 टिकटें हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये देख लें इस तरह का कुछ ट्रेन स्टेशन और ये वाले ट्रैक। ये जंक्शन है तो इधर कुछ ज़्यादा ट्रैक को जो है इंजन वगैरह चेंज करने के लिए इधर यूज़ किया जाता है। और ये देख लें ट्रैक है, काफ़ी ट्रेन खड़ी है। ठीक है, वो देख लें और इसके सामने दूसरा ट्रैक ये वाला है जिसके ऊपर खड़ी हुई है गाड़ी, और उसके साथ ही जिस तरह अंग्रेजों ने बनाया था उसी तरह ही है। ठीक है, ये जो है सुबह सिंध और पंजाब के दरमियान एक बहुत ही बड़ा जंक्शन है जिसको रोही जंक्शन के नाम से जाना जाता है। भाई नजर नहीं आया जिंदगी तो में। इधर स्टॉल्स वगैरह मुख्तलिफ लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई ये नाली है, है। लोगों तो ने स्टेशन के ऊपर पानी हर चीज़ हाई फाई होती है, वैसे भी रेट में नाला बना हुआ है। हाई फाई और ब्रांड किस्म की एक ट्रेन लिया करती है। ये जो है ना ज़्यादा अच्छी लग रही है कुछ, क्योंकि जिसमें हम सफ़र करने वाले हैं वो ट्रेन थोड़ी ज़्यादा जो है ख़राब कंडीशन की है। वो भी ब्रांड है ग्रीन एक्सप्रेस, एक ये वाली है जो अभी रुकी है। फ्रेंड्स इधर आप देख पा रहे हैं ये सामने स्टॉल के साथ ही ना इस तरह जो है हर ट्रैक के ऊपर है, साथ ही जो है ना प्लेटफॉर्म पे ये वाली चेयर्स पड़ी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं बैठने के लिए रेस्टिंग प्लेस है, जहाँ पे जो है मुसाफिर वगैरह बैठ सकते हैं। लकड़ी के हैं बाहर है स्टेशन में। और इस तरह का कुछ ऊपर जो है ना ये शेड भी बनाया गया है लोहे का। लोहे का शेड भी बनाया है। और पहली बार मैं जिस ट्रेन में हम अभी सफर करने वाले हैं सामने लिए। तो फ्रेंड्स ये वाली जंक्शन है, इसका नाम है फ्रीड एक्सप्रेस। जंक्शन है, रोडी जंक्शन। ये वाली देखो तब बनावा नहीं तो ऐसे कहाँ होता है। और इसमें जो है अभी हम सफर करने वाले हैं, तो दिखाएंगे आपको किस तरह से जो है लोग इसमें बैठे हैं। कुछ शीशी नहीं है सर्दी में, कुछ के शीशे हैं, कुछ के नहीं है। नहीं ऊपर किया ऊपर मैंने खुद देखा ऊपर। ये ले जिसके ऊपर सामान वगैरह वो लेके जाते शीशा हैं। वो शीशा नहीं है, वो दूसरी शटर है। जाली है। शीशा वाकई नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 4। शटर है, शटर। सर्दी में तो फट के हाथ में आ जाएगी बंदों की। तो फ्रेंड्स अभी जो है ना ट्रेन की घंटी बज चुकी है कि आ जाएंगे सवार हो जाए। अभी ट्रेन में जो है ना बड़ा सा एक बड़ा हारन दिया कि बैठ जाए, तो इसके साथ ही हम बैठते हैं ट्रेन में और देखते हैं किस तरह की है इसकी जर्नी। तो फ्रेंड्स देख लें बार बार जो है ट्रेन हॉर्न दे रही है, उसके साथ ही हम भी सवार होते हैं। बैठो भाई। तो ये देख लें कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ वगैरह गिरती हैं। बड़ी कमजोर ट्रेन है भाई। तो इधर आप देख पा रहे हैं अभी रात का टाइम है, तो इस तरह से लोग जो है चाय वाले भी घूम रहे हैं गाड़ी के अंदर, और लोग जो है ना सोए हुए बर्थ के ऊपर, और कुछ जो है बेचारे बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, सीट्स जो साइड में उसमें बैठे हुए हैं।
जहर भाई जितने पैसे दोगे वैसे ओ भाई साहब, ये भाई बहुत यार, ये बहुत भाई अजीब है यार। जरा सा नीचे बंदा, नीचे जरा सा नीचे बंदा, नीचे दो डब्बे जोड़े में है ना भाई, ये बड़ा अजीब है यार सच में। तो नट काबला होता है ना, वो तो नहीं है। फाट रही है भाई, मैंने देख लिया इसको। ताकि तो मुंह पे मछली पड़ती है भाई, न दरवाजे हैं और इधर ऐसे। कोई सेफ्टी वगैरह नहीं है, सिर्फ दरवाजा ही है, यानी कि अगर कोई सेफ्टी दरवाजा वगैरह नहीं है, तो देखो। गिरने का लाजमन खतरा होगा। भाई बहुत है लेकिन आवाज इनकी नहीं आ रही, पुराने से दरवाजे लग रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं अंदर कोई सेफ्टी वगैरह ये नहीं देख है। लीजिए इस तरह से कुछ सीट्स वगैरह हैं इनकी, और साथ में ये देखें पर्दे लगे हुए हैं। इधर पर्दे को अंदर जो फैमिली बैठी हुई, और बाकी जो है इस तरह से सीट्स वगैरह पे लोग सुगड़ के बैठे हुए बेचारे। ये घर वाला माहौल बनाया हुआ है, पर्दे अपनी मर्जी से। चलो ये अपनी फैमिली प्राइवेसी हाँ, के हाँ। लिए इसकी है। कोई धूप दे। अब क्या करें, उधर कोई सीन है नहीं तो पर्दा ही होता है प्राइवेसी कैबिन के अंदर बहुत जो डब्बी है ना, मतलब डब्बे के अंदर कोई भी प्राइवेसी के लिए कोई भी घर ऐसा में सिस्टम नहीं है फैमिली है, पर्दे के बच्चे लिए। भी तो हैं, स्पेशल जो प्राइवेसी लेडीज वगैरह चाहिए। ये जो कुछ गर्मी डालती है तो वो अपना पर्दा खुद ला के मारते हैं। एक बार घर से पर्दा ऐसा लग रहा है झुग्गी है भाई, लेकिन इधर गाड़ी के अंदर कोई पर्दा नहीं है फैमिली के किसी लिए। आप झुग्गी में घूम रहे हो जहाँ पे वो नहीं होते भाई। फैमिली जो है घर से अपना पर्दा लेके आएंगे और ऐसा लगता है अजीब सही लगता है, सही बात है। चलो अपनी प्राइवेसी है यार। कोई सिस्टम है, यानी कि हम दूसरे बहुत प्यार। अच्छा मैं समझ रहा था उधर ही, इधर भी ऐसा और है। इनका वॉशरूम सिस्टम कुछ ठीक ही लग रहा है, ये इसका वॉशरूम सिस्टम है, सामान वगैरह। भाई मैं सोच रहा हूँ बैठूँ। इधर जिस तरह की कंडीशन है जिस सीट्स के अंदर की देख पा रहे हैं, ट्रेन के अंदर लोग इस तरह से सुंगड़े हुए कंबल में लिपटे हुए बैठे हैं। और ये देखें, तो सर्दियों के अंदर ना कुछ इस तरह का सिस्टम नहीं है पर्दा के बंदा जो है सुकून से सीट्स के ऊपर बैठ सके। लोग जो है बेचारे कंबलों में लिपटे हुए बैठे हुए हैं। सभी बॉक्सेस के ऊपर उधर तो और बड़ा यही हाल है यार। उधर तो और इंडिया बुरा की है। ट्रेन में तो ये नहीं होता यार। भाई इंडिया की ऐसी जो ट्रेन है ना, इंडिया में 10-20 साल पहले खत्म हो चुकी दूसरी है। ट्रेनों का भी नहीं होता। और ट्रेनों का तो अभी सीन ही नहीं है, अभी तो फुल जुड़ी हुई है। ये देखिए ऊपर वाले बर्थ जो है कुछ इस तरह के हैं जिसके ऊपर लोग बैठ भी सकते हैं। तो इधर नीचे ये वाले बर्थ हैं तो लेटने के लिए, और ऊपर ये देखें इधर जो पंखे लगे हुए थे अभी जो खोल के ले गए, ट्रेन अमला ही ले गया इसे। तो बाकी ये देखें कुछ पंखे जो ऊपर छत में लगे हुए हैं लेकिन चलते नहीं है, ये पक्का गारंटी है। तो ये देख पा रहे साफ नहीं हैं किया। इधर ये लाइट्स भी लगी हुई है, तो चला के लाइट देखते हैं भी। क्या ये पंखे और लाइट चलती है कि नहीं इस ट्रेन के अंदर। ये देखें दोनों बटन जो लगे हुए थे हमने नीचे प्रेस कर दिए, लेकिन ना तो कोई पंखा चला है और ना ही कोई लाइट चली है, यानी कि ये सिर्फ ऐसे शो पीस जैसे लगे हुए हैं वैसे। और ये बर्थ है जिसके ऊपर लोग बैठ भी सकते हैं और लेट भी सकते हैं। ये fastest इस train तरह है का कुछ भाई। सामान रखने के लिए ऊपर बने हुए शेड, बहुत छोटी नहीं है यार, हाँ, है ना? और सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई का ख्याल तो रखें। देखते हैं जी इस ट्रेन की सफाई आपने नोट की है कि नहीं, दिखाता हूँ। खास ख्याल रखें। तो ये देखें, ये देख पा रहे हैं आप, वाकई में सफाई का खास यार ये ख्याल लोगों रखा हुआ बात है। है यार। ये लेकिन लोगों भाई बात है। जो ट्रेन इंतजामी है, फ्रेंड्स, कुछ ट्रेन इस तरह का ऑपरेटर स्टेशन है जी जो भी मीरपुर है, माथेलो। उनको भी सेट करनी अब चाहिए। जब 12 जगह पर सफर हो रहा है, अब इंडिया की आ गई है। जो कि स्टेशन पे ऑलरेडी आ चुका है, जाता है 5 नंबर प्लेटफॉर्म में, आता है आपको एकदम न्यू वंदे भारत। ऑलराइट, तो देख लो अपना वंदे भारत। एक्चुअली अक्षय भी आया हुआ है, तो इंडिया अक्षय का की fastest C11 train जाते हैं, उससे मिलते है। हुए इसमें जाते तो हैं। वो ये देख सीन लो भी चेयर नहीं है, कार देखो सेम ही है, ना। जैसा अपना हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी का है ना चेयर कार, वैसा ही है। सभी वंदे भारत तो सेम ही है, बस रूट दिखाने में भाई busy है। सफाई अक्षय को रील देखो बनाने में यार। बिजी है। भाई क्या ट्रेन है कैसे यार। भाई, कौन सा सीट मिला? मेरा तो 21 है शायद पीछे। अच्छा, एक्चुअली हमारा बात हो गया था, तो जब अक्षय को पता चला मैं एग्जीक्यूटिव कर रहा हूँ तो अक्षय बोला मैं चेयर कार करता हूँ, दोनों अलग अलग वीडियो मिल जाएगा। वीडियो बन जाएगा। अरे चलो चलो ठीक है ठीक है। चलो जी, ये अपना एग्जीक्यूटिव क्लास जाते हैं अंदर, दिखाते हैं। वैसे तो इंटीरियर सारा सेम ही होता है, मजा रूट का है और स्पीड का है। स्पीड का 160 भाई दिल्ली से लेकर आगरा के बीच। चलो आज रूट पे, आज मतलब इंटीरियर पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, खाना दिल्ली टू आगरा और speed। 160 की स्पीड। चलो भाई जाते हैं अंदर। ये ऑटोमेटिक डोर अभी मैं आ अच्छा, गया हूँ अभी सीट पे finger से और भी देख नहीं कर खोला। बढ़िया लग रहा बहुत है। खोला। मैं अभी एग्जीक्यूटिव क्लास में, और इसके लिए मैंने कितना पे किया कितना नहीं मैं सब कुछ बताऊंगा, बट इस ट्रेन को कवर करने का है मेरा मेन मोटिव यही था, इस ट्रेन की स्पीड। तो बोल सकते हैं ये जो वंदे भारत है इंडिया का फास्टेस्ट वंदे भारत है। वैसे इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन आपको लगता होगा राजधानी या फिर से आती है, लेकिन नहीं, इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस। तो आप बोल सकते हो इससे टक्कर के लिए ये आ गया वंदे भारत, जो कि लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेगा। और अगर मैं बात करूँ इस एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट फेयर का हजरत निजामुद्दीन से रानी कमलापति तक का, तो मैं बता दूं
मैंने पे किया है 6,200 रुपीज, जिसमें 5,500 रुपीज टिकट प्राइस है, 720 के आसपास फूड कैटरिंग चार्जेस है। ये जो अपना जर्नी होने वाला है हजरत निजामुद्दीन से रानी कमलापति तक का, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे 7.5 घंटे में, वो भी 3 हॉल्ट के साथ। पहला है आगरा, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है वीरांगना लक्ष्मीबाई। 3 हॉल्ट के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे रानी कमलापति। एग्जीक्यूटिव सबसे महंगा क्लास है आपको ट्रेन में आते ही यहाँ पे अखबार देकर गया है, वो भी दो लेग स्पेस वगैरह के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है। अच्छा खासा लेग स्पेस मिलता है। ये फुटरेस्ट देख लो, इसको ऊपर करने के लिए बस ऊपर में देख लो टच लाइट सब है, मैंने ऑलरेडी ऑन करके रखा था। फेस में अच्छा लाइट मिलता है इससे। सीट भी बहुत कंफर्टेबल है, जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया हुआ है। बाकी मेरा सीट नंबर है देख लो 33 एंड 34, इमरजेंसी विंडो मिला है हमें। वैसे बाहर से देख लो अपने ट्रेन को, और वहाँ पे देख लो सारे स्टाफ का ट्रेनिंग चल रहा है, मतलब कुछ बताया जा रहा होगा उनको कैसे क्या सर्व करना है, सब यही चल रहा होगा, पता नहीं मेरे को भी। बाकी ये अपना कोच है E1, टोटल 2 एग्जीक्यूटिव क्लास है इसमें टोटल 13 चेयर कार है और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास है। वैसे इस ट्रेन का हजरत निजामुद्दीन से निकलने का जो टाइम है वो है 2:40 का, और रानी कमलापति हम लोग पहुंचेंगे रात के 10:10। 160 की स्पीड। सब कुछ दिखाया हुआ है इस ट्रेन का। जो ट्रे टेबल होता है वो देख लो साइड में रहता है। आपको बस कोई ड्रिंक एंजॉय करना है, कॉफी एंजॉय करना है तो बस इतना खोलो। अगर आपको पूरा खाना एंजॉय करना है तो पूरा खोल लो। और ये एडिटिंग के लिए भी बेस्ट होता है। मैं अपना लैपटॉप रख के एडिट करता हूँ इसमें। होप कि जितना कुछ बताना था उतना मैंने बता दिया आपको। बाकी सीट आपको ही पता है, ये पूरा रोटेट हो जाता है, ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है आपको। अभी एक काम करते जल्दी से वॉशरूम दिखाते हैं। तो देख लो जी, अभी मैं हूँ वंदे भारत के एक्जीक्यूटिव क्लास के वॉशरूम में, और वॉशरूम तो इनका इतना बड़ा है ना, मैं बता रहा हूँ। अंदर में एक शावर एरिया लगा दो, अभी आराम से शावर भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पानी वानी तो रहेगा ही, इसको प्रेस करना है। आजकल तो ऑटोमेटिक देते हैं ना, ये हैंड ड्रायर काम करता है ना। नया ट्रेन है, नीट एंड क्लीन तो रहेगा। यहाँ तक कि देख लो, यहाँ से प्लास्टिक भी अभी तक हटा नहीं। यार इंडियन अभी देख लो 1 मिनट बचा हुआ है, गेट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। एग्जैक्ट अभी देख लो 2:40 हो चुका है, एकदम टाइम पे निकलेगा ट्रेन अपना। ना कोई शोर। अभी कुछ घंटे पहले आया हजरत निजामुद्दीन कोलकाता से, अभी वापस से निकल रहे हैं हम लोग। फाइनली हमारा ट्रेन निकल चुका है हजरत निजामुद्दीन से रानी कमलापति के लिए, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और ये ट्रेन का एक्सेलरेशन देखो, निकलते ही अपनी स्पीड में आ गया ये। तो यहाँ से पहला स्टॉप है वो है आगरा। चलो जो भी जाते हैं अपने सीट के पास बैठते हैं। खाने पीने का क्या क्या सर्विस होता है वो भी आपको दिखाते हैं। स्पीड दिखाना इंपॉर्टेंट है, बट खाना पीना दिखाना इंपॉर्टेंट है। देख लो जी, ट्रेन अभी हजरत निजामुद्दीन से बस निकला ही है, और ट्रेन का स्पीड देख लो एक बार। अभी तो 128 पे चल रहा था, जैसे मैं कैमरा ऑन किया 118 हो गया। ये गलत बात है। ट्रेन निकलते ही सबसे पहले देख लो हमें गुलाब का फूल मिल चुका है, और ये देख लो अभी मिल चुका है पानी हमें। भाई साहब ये ट्रेन का स्पीड देख लो एक बार। अभी बस निकला ही है हजरत निजामुद्दीन से, फ्लिप फोन तो लग रहा है 160 अभी टच कर देगा। ट्रेन में भी है। ओ भाई देख लो, एकदम टच कर देगा 160, 154 चला गया देख लो। ये टच किया 160 और कट कर लिया। भाई देख लो 162 तक चला गया ये। बाकी ट्रेन तो भाई साहब निकलते ही 160 का स्पीड ले लिया था, लास्ट में 163 तक देखा था। मैं तो ये सोच रहा हूँ जापान के बुलेट ट्रेन में 163 तक भाई, वो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। 2:40 में अपना ट्रेन निकला है, और भी ऊपर जा सकती और ये है, फिर वो 159, इजाजत 163, 160 की स्पीड में चले जा रहा है भाई। अच्छा खासा स्पीड मेंटेन कर रहा है यार। ये देख लो वापस यार सही मेंटेन करके अभी जा तो रही है। 163 भी जा रहा है। ये देख लो मैक्सिमम 163 गया हुआ है। ओ भाई साहब ये 161, 162, 163 देख रहे हो, मैक्सिमम 163 तक ही गया है। फिलहाल हमारा स्नैक्स कब का आ गया था, बट मैं बात कर रहा था मैम से। और ये देखते देखते देखो हमारा स्नैक्स भी आ गया है। लस्सी है, मुरुक्कू, ये कुछ है मिलता है आजकल ट्रेंड में। स्निकर्स है, कचौड़ी है, आलमंड्स है, हल्दीराम का सोन पापड़ी का स्नैक्स नहीं है, केचप है, सैनिटाइजर है, वाइप्स खाना है, है, देखो ये सब कुछ आया हुआ है। तो ये जो मुरमुर पुरमुर ये पता नहीं दो क्या था, अलग अलग मिला है। ये जो भी था बहुत ही टेस्टी था। कचौड़ी मैं ट्राई नहीं किया, कैसा था? कचौड़ी मैंने भी नहीं ट्राई किया, और सैंडविच बहुत अच्छा था। और अच्छा था सैंडविच? बहुत अच्छा था। ये चीज सैंडविच बहुत अच्छा अच्छा, फ्रेश भी था। ये जो है चीज सैंडविच है वो ट्राई की, बता रही है बहुत अच्छा था। ट्राई नहीं किया, ये भी बहुत अच्छा है। खोलूं? खोलो, ये देखो। ये मुरब्बा है। यस, टैपॉन्स। ये देखो ये मुरब्बा मिला है, शायद आगरा का मुरब्बा फेमस है ना। देखते कैसा है मुरब्बा। कहाँ है? बढ़िया। तो ये हल्दीराम का मुरब्बा मिला हुआ है, ये वाकई में बहुत ही टेस्टी है। ओवरऑल स्नैक्स में काफी कुछ था। ये मुरुक्कू भी बहुत अच्छा था, ये मुरब्बा ये मुरुक्कू दोनों ही बहुत अच्छा था। और सैंडविच भी बहुत अच्छा था। और ये कचौड़ी तो मैंने ट्राई नहीं किया, पता नहीं चेयर कार में क्या मिला होगा, अक्षय से पूछ लूंगा मैं। इसके अलावा लस्सी वगैरह भी था। स्नैक्स में बहुत कुछ मिला था, आलमंड्स वगैरह भी था, वो मैंने रख दिया बाद में खाने के लिए। बहुत बढ़िया। और ये देखते देखते हम लोग पहुंचने वाले हैं आगरा, और ट्रेन अपना 5 मिनट डिले चल रहा है। Thank you for traveling with Indian Railways. बादाम वगैरह भी मिलते हैं। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा स्टेशन। अपना ट्रेन यहाँ पे पहुंचा है 7 मिनट लेट। देख लो ये आगरा कैंट, और यहाँ बस इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। बाहर ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, अंदर चले जाते हैं, नहीं तो भाई बाहर ही बंद हो जाएंगे। यस यस, कैसे है भाई? थैंक यू भाई, थैंक यू। आगरा आना है, बहुत जल्द आना है, ताजमहल घूमना है मेरे को। चलो चलो, बाय बाय बाय। भाई अपने फैमिली मेंबर हर जगह मिल जाते हैं यार, हर जगह। बाकी गेट अपना हो चुका है क्लोज, ट्रेन अपना निकल चुका है अभी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से। अब यहाँ से निकल के इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है ग्वालियर। दरवाजे बंद हो रहे हैं।
इसका जो 160 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड था ये आगरा तक ही था। आगरा के बाद ये नॉर्मल 130 125 तक ही जाएगा, 160 अब टच नहीं करेगा। और ये आगरा तक ही इसको परमिशन मिला है 160 का। देखो अब आने वाले टाइम 180 200 उसके ऊपर भी जाएगा। क्या जर्नी है स्मूथ भाई। हाँ सही बोला। ट्रेन अभी पहुंच चुका है ग्वालियर और ट्रेन अपना यहाँ पे 13 मिनट डिले है और ग्वालियर में भी इसका बस 2 मिनट का हॉल्ट है। मैं भी बाहर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि गेट फटाफट बंद हो जा रहा है इसलिए। तो ग्वालियर से मेरे वीडियोस जितने लोग भी देखते हो आप सभी को हाय हेलो। और ट्रेन अपना अभी ग्वालियर से निकल चुका है। इसका जो अगला स्टेशन है वो है वीरंगना लक्ष्मीबाई जंक्शन। देख लो जी ट्रेन पूरा खाली हो चुका है वीरंगना लक्ष्मीबाई में। बस अभी चेयर कार में डिनर मिलना भी स्टार्ट हो गया, मिल भी गया काफी लोगों को। अभी मैं आ गया हूँ अपने सीट पे। फिलहाल अभी टाइम देख लो 7:39 हो रहा है और ये आ चुका है अपना सूप, साथ में ब्रेड भी है, बटर है, ब्लैक पेपर है। ये वही नॉर का पैकेट वाला सूप है तो इसका अलग से क्या ही रिव्यू दूंगा मैं। तो हाँ अभी सूप मिला है, लेकिन अभी जब मैं चेयर कार में गया था ना तो उनको डिनर भी सर्व किया जा चुका है। चेयर कार में आपको सूप नहीं मिलता, सूप बस आपको एग्जीक्यूटिव क्लास में मिलेगा। अभी टाइम देख लो 8:30 बज रहा है, लगभग 10 बजे हम लोग पहुंचने वाले हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इससे पहले ये आ चुका है अपना डिनर। डिनर में हमेशा की तरह मैंने एक वेज और एक नॉन वेज दोनों ही ऑर्डर किया है। आपको ही पता है फर्क ज्यादा कुछ होता नहीं, नॉन वेज वाले में एक चिकन रहेगा, वेज वाले में पनीर। तो यहाँ पे देख लो क्या क्या आया मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये एक जीरा राइस है, दाल है येलो दाल और इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये पनीर है। ये आलू की सूखी सब्जी है, अचार है, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, वाइप्स, ये पराठा या फिर चपाती जो भी कुछ होगा, साथ में दही भी है और एक सैनिटाइजर भी है नॉन वेज वाले में। बाकी वेज वाले में पता नहीं है, चलो कोई नहीं, वो देना भूल जाते हैं कभी कभी। बाकी यही अपना डिनर। एक काम करते हैं इसका ढक्कन हटाते हैं, ढक्कन हटा के दिखाते हैं कैसा है। तो यही आया देख लो हमारे डिनर में। पनीर देखकर तो नो डाउट बहुत ही अच्छा लग रहा है, पराठा भी अच्छा लग रहा है, जीरा राइस है, ये आलू की सूखी सब्जी है, दाल तो मैं एकदम खाता ही नहीं हूँ तो इसलिए दाल को मैंने खोला ही नहीं है, साथ में दही भी है। तो एक काम करते हैं ना, इन सबको ट्राई करते हैं, आपको बता देंगे कैसा लगा। मुझे पनीर से बहुत ज्यादा उम्मीद है, देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। जीरा राइस के साथ खाते हैं फिर बता देंगे टेस्ट कैसा है। बाकी उसका तो नॉनवेज है। चिकन एक बार खोल के दिखा देना तो मैं भी देख लूँ। देख लो जी चिकन कुछ ऐसा है, ये भी देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को पनीर देखकर ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ये भी अच्छा लगेगा ट्राई करना। ऊपर से देखो इन्होंने क्रीम भी दे रखा है। चलो टेस्ट करते हैं फिर आपको बता देंगे कैसा है। हाँ जी, तो मैंने अभी ये पनीर और राइस ट्राई किया, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। और पनीर जैसा देखकर आपको लग रहा है ना टेस्ट भी उसका वैसे ही है, बहुत ही टेस्टी है पनीर, मजा आ गया खा के। वैसे एक और मांगूंगा तो वो भी मिल जाएगा मुझे, पता नहीं क्यों अभी ज्यादा खाने का मन में नहीं कर रहा है क्योंकि इतना कंटिन्यू जर्नी हो रहा है, इससे ज्यादा मेरे को एक्स्ट्रा जरूरत है। हाँ बस यही राइस और पनीर खाऊंगा मैं, बाकी मतलब नॉनवेज जितना मांगो बढ़िया है। तो वो बता रही है कि चिकन भी बहुत बढ़िया है, चिकन भी अच्छे से कुक हुआ है। चलो बढ़िया। डिनर हो गया अपना कंप्लीट। डिनर बहुत ही बढ़िया था, स्पेशली पनीर। अभी देख लो आइसक्रीम भी आ चुका है हमारा। थैंक यू भैया। आइसक्रीम भाई खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, पहले तो बस आइसक्रीम ही देते थे, अभी ये पतीशा भी दे रहे हैं, आइसक्रीम भी दे रहे हैं, ये सही। ये अपना आइसक्रीम खाना भी हो चुका है, वो रख लिया है हम लोगों ने, बाद में कभी खाएंगे। फिलहाल देख लो अपना ट्रेन एकदम अभी टाइम पे चल रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि 1 मिनट पहले ही पहुंच जाएंगे हम लोग अभी। और यहाँ से 96 किलोमीटर का जर्नी रह गया है हमारा रानी कमलापति तक के लिए। लगभग 7.5 घंटे में हम लोगों ने 700 किलोमीटर कवर कर लिया। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रानी कमलापति, वो भी देख। मतलब अगर हिसाब लगाओ 1 घंटे में 100 किलोमीटर मार रही है। हाँ 1 घंटे में 100 से ज्यादा। हाँ वाह यार भाई क्या बोलूं यार मैं इस सीरियसली। पे ये भी शामिल है, ट्रेन स्टेशन पे रुकती भी है। ट्रेन स्टेशन पे भी रुकती है बिल्कुल। वाह यार कमाल था यार भाई सच मैं एक बोलो बात यार। बोलूं, हाँ जिस तरह के खाने जिस तरह की सर्विस, हमारी ट्रेन देखो और इंडिया की ट्रेन देखो यार। यार मैं एक और आपको एक बात बताऊं यार, जो पाकिस्तान की सिचुएशन में है आपको बताता यार, हूँ। बहुत इधर खत्म अगर ट्रेन खाना है मंगाओ यार। सेकंड टाइम नहीं देते यार। अबे खाना देते हाँ। भाई पहले नहीं है यार पैसों के मंगवाओ दूसरे हाँ, दोबारा कोई नहीं देता। सही बात इधर भी है। तो पैसे इंक्लूड किए हुए हैं ना। हाँ लेकिन भाई खाना देखो उनका यार। खाना देखो यार कमाल है पहले सच तो में हमारी यार। सर्विस है ही नहीं, हाँ। बाहर से खाने लेते हो या खुद घर से लेकर आओ। बिल्कुल। जिन गाड़ियों में है उसमें भी एक टाइम का देते हैं, लेकिन इधर हमारी पहले condition स्नैक्स देख मिल रहे यार। हैं, फिर स्टार्टर में सूप वगैरह आ रहा है, हाँ। उसके बाद खाना आ रहा है, फिर आखिर पे पतीसा आइसक्रीम आ रही है। भाई क्या है भाई। पानी बोतलें मिल रही है, जूस मिल अच्छा रहा है, जितना पता नहीं मर्जी क्या पनीर मंगाओ, मतलब और मंगवाना और तो मंगाओ। मंगवा सकते हो। खाओ। और हमारे वाला देख लो फास्टेस्ट ट्रेन का नट खुले हुए हैं, बाथरूम की कंडीशन देख लो, लाइटें नहीं चल रही हैं। ऊपर से यार मैं एक बात बोलूंगा यार, ये बंदों तक भी होता है, मैं सबका नहीं कहता। वो भी देखो गंदा अच्छे कर लोग देते भी हैं। होते हैं, हाँ। मतलब जो सफाई का ख्याल रखते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जो नहीं रखते। मैंने इंडिया जो में सफाई देखा की है। बात है ना यार, आपने देखा ये अमले की बात तो नहीं है, अमला साफ लोगों करता पे है, होता ये है। लोगों पे अब होता इंडिया है। का देख लो हाँ, लोग भाई, हाँ। लेकिन इंडिया में मैं आपको इन ट्रेनों में फौरन आते हैं, वो हाँ, साफ सफाई हाँ, करते बिल्कुल रहते करते हैं, अगर बिल्कुल। पहले तो लोगों के अंदर इंडिया के सिविक सेंस है, हाँ। वो गंद नहीं मचाते ज्यादा, बिल्कुल। लेकिन उधर लोग भी आके फौरन उसको साफ करते साफ हैं। करते हैं, वाकई में उधर वाकई ये साफ बात सफाई सच है। बहुत ये है, बात सच है। सैनिटाइजर पता नहीं क्या कुछ साथ देते हैं यार। वाकई सही बोला है, सही मजा बोला है। आया गाइस, कैसा लगा आपको बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना।